Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about a very important article, Article 21A of the Indian Constitution, that is about right to education. लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 21 के बारे में जाना था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब आर्टिकल 21A नहीं था, बाद में इसको संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 21A क्या होता है, किस बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 21A declares that the state shall provide free and compulsory education to all the children of 6 to 14 years of age in a manner as the state may determine। आर्टिकल 21A ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हैं, उन बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। तब निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उन्हें दी जाए कि उन्हें शिक्षा ज़रूर मिले, एजुकेशन ज़रूर मिले एंड फ्री एजुकेशन मिले। जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें भी। टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years of age इन अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। मतलब मैनर नहीं बताया गया कि किस मैनर में, किस तरीके से एजुकेशन दी जाए, जैसा स्टेट को ठीक लगे ऐसा स्टेट बताए। लेकिन ये कंपलसरी है कि 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज में जो भी चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए स्टेट के द्वारा। स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज इन अ मैनर एट द स्टेट में डिटरमाइन। ठीक है, ये कंपलसरी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आगे ये कहता है, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। पहले आर्टिकल 21A नहीं था, उसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। जो 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, उसमें आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। इससे पहले ऐसा नहीं था कि एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन के बारे में मेंशन था, पर तब वो फंडामेंटल राइट नहीं था। आर्टिकल 21A के थ्रू जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। इससे पहले क्या था देखते हैं। द आर्टिकल 45 of Part 4 of the Indian Constitution, Directive Principle of State Policy, contained a provision for free and compulsory education between 0 to 14 years of age। इससे पहले जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में होते हैं, उसके आर्टिकल 45 में ये प्रोविज़न थी कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको। पर ये फंडामेंटल राइट नहीं था। इट वॉज नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट्स। कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं था। मगर मतलब अगर स्टेट अगर इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं भी करता तो उस पर कोई उसके कोर्ट में नहीं जा सकते उसके अगेंस्ट। पर अब ये फंडामेंटल राइट है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल 45 was changed by the amendment। ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसमें आर्टिकल 21A को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सब्जेक्ट मैटर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो अभी हमने देखा, जिसमें ये कहा गया है कि 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ये DPSP था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था।
तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसका जो सब्जेक्ट मैटर था उसको भी चेंज किया गया। द स्टेट, इसमें क्या चेंज किया गया? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन until they attain 6 years of age। इसमें ये चेंज किया गया कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए एंड एफर्ट्स करने चाहिए कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर दे और एजुकेशन दे सारे बच्चों को जब तक वो 6 साल के ना हो जाएं। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, छोटे बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाए, एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन 6 years of age। ये सब्जेक्ट मैटर जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, उसमें ये चेंज किया गया था। ठीक है, पर ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। अंडर आर्टिकल 51A अब एक और एजुकेशन के बारे में बात होती है। कहाँ पर? आर्टिकल 51A में। एक तो बात होती है आर्टिकल 21A में कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल 45 पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने देखा, जिसके सब्जेक्ट मैटर को भी चेंज किया गया, और एक जगह एजुकेशन की बात होती है आर्टिकल 51A। 51A क्या है? अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी was added by 86 Constitutional Amendment Act 2002। जो 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, उसमें एक 51A आर्टिकल को भी ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी में। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती थी, अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। आर्टिकल 51A में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, वो क्या है? इट डिस्क्राइब्स दैट इट शुड बी द ड्यूटी of every citizen to provide opportunities for education of his child or ward between 6 to 14 years of age। हर भारत के नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दे जो वो 6 और 14 साल के बीच के हैं। जिनकी बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतने एज के अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉर्ड बिटवीन 6 to 14 years of एज। ठीक है, जो 6 से 14 years of एज के जो चिल्ड्रन हैं, उनके पेरेंट्स या गार्जियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तब पार्लियामेंट, अभी हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना एजुकेशन से रिलेटेड। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, जो ये कहता है कि हर पेरेंट गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने 6 to 14 years of एज के बच्चे को वह एजुकेशन कराएं। अब एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है एजुकेशन से रिलेटेड। The Parliament enacted the right of children to free and compulsory education Act 2009। 2009 में एक एक्ट आया था, पार्लियामेंट ने लाया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, कि बच्चों का ये हक है कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये एक्ट बना दिया गया 2009 में। इस एक्ट में क्या कहते हैं ये देखते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू बी प्रोवाइडेड। हर बच्चे का यह अधिकार है कि प्रोवाइडेड फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाइज एसेंशियल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। कि हर बच्चे का यह अधिकार है कि उसे फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, मतलब बेसिक एजुकेशन दी जाए, ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में, सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी में, इन अ फॉर्मल स्कूल, एक फॉर्मल स्कूल में, विच सेटिस्फाई एसेंशियल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, जो स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखता हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता हो। तो एक अच्छे स्कूल में हर बच्चे का अधिकार है कि उसे शिक्षा दी जाए और फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन की उसे बेसिक एजुकेशन दी जाए
और सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की, इन अ फॉर्मल स्कूल, एक ऐसे स्कूल में जो नियम प्रोसीजर्स फॉलो करता, रूल्स फॉलो करता हो। ठीक है, ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में मेंशन है। ठीक है, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। Article 21A declares that the state shall provide free and compulsory education to all the children of 6 to 14 years of age in a manner as they may determine। ये स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड दे। ये प्रोविज़न ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में, उसमें इस अमेंडमेंट को ऐड किया गया था। उसके बाद जो आर्टिकल 45 है और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी, इसमें भी प्रोविज़न है ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज। उसमें ये प्रोविज़न पहले भी था कि 14 साल के तक के बच्चे को फ्री व कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, पर तब तक ही फंडामेंटल राइट नहीं था। आर्टिकल 21 ऐड करके इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। इट वॉज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, इट वॉज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल 45 फर्स्ट चेंज बाय द अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट हुई उसमें सब्जेक्ट मैटर जो है आर्टिकल 45 का, उसको भी चेंज करा गया। उसमें ये हुआ that the state shall endeavour to provide early childhood care and education to all children until they attain 6 years of age। ये जब तक कोई बच्चा 6 साल तक का नहीं हो जाता उसे चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाए। अंडर आर्टिकल 51A एक और जगह एजुकेशन के बारे में मेंशन है, एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी आर्टिकल 51A में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। उसमें ये ऐड किया गया, इट डिस्क्राइब्स दैट इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है या गार्जियन की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करें। फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। उसमें ये था कि एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का हर बच्चे का अधिकार है, ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी की बेसिक एजुकेशन सबको दी जाए, एक ऐसे फॉर्मल स्कूल में जो नॉर्म्स, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड फॉलो करता हो। ठीक है, सो इट वाज अबाउट राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A विच इज़ नाउ अ फंडामेंटल राइट। और हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ एजुकेशन के बारे में मेंशन है। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe. I welcome your feedback. Thank you. Thanks for watching. See you soon. Thank you all.